क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी आखिर होती क्यों है? और क्या सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी हर बीमारी को सिर्फ 24 घंटे में ठीक कर सके? आज मैं आपको एक ऐसे ज्ञान से परिचित कराने वाला हूं जो आपको हैरान कर देगा। एक ऐसा रहस्य जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। यह वह ज्ञान है जो परमहंस योगानंद जी ने हमें दिया है। एक महान योग गुरु जिनकी शिक्षाएं शरीर, मन और आत्मा के बीच गहरे संबंध को समझने का रास्ता दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज्ञान की आवाज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। बीमारी, दर्द, तकलीफ, ये सभी इंसान की जिंदगी के अनचाहे पहलू हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सब आपके नियंत्रण में हो सकता है? हाँ, ठीक सुना आपने। अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को समझें तो हम हर बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय में। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बीमारी कोई संयोग नहीं होती। यह शरीर, मन और आत्मा के बीच असंतुलन की अभिव्यक्ति है। जब हमारा मन अशांत होता है, जब हमारी सोच नकारात्मक होती है और जब हमारी आत्मा शांत नहीं होती, तो शरीर में बीमारियां पनपने लगती हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के बीच एक नाजुक समन्वय होता है, और जब यह टूटा जाता है तो बीमारियां जन्म लेती हैं। परमहंस योगानंद जी ने यह बताया कि हर बीमारी का मूल कारण मन की अस्वस्थता है। जब मन अशांत होता है तो शरीर के अंदर ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आती है और शरीर खुद को ठीक करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन जब हम अपने मन को शांत करते हैं, सही तरीके से ध्यान लगाते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमारे शरीर में चमत्कार शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया इतनी सरल और प्राकृतिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। दवाइयां केवल लक्षणों को दबाती है, लेकिन यह ज्ञान आपको जड़ तक पहुंचाता है। यह आपको अपने अंदर छुपी हुई शक्ति से जोड़ता है, जिससे आप खुद अपनी स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हम सबने कभी ना कभी बीमारी का सामना किया है। वह जुकाम हो या दवा से ठीक ना होने वाला दर्द, या फिर कोई बड़ी बीमारी जिसने हमें और हमारे परिवार को तकलीफ में डाला, और उस वक्त हम डॉक्टरों, अस्पतालों, दवाइयों की ओर भागते हैं, उम्मीद के साथ कि हमें तुरंत राहत मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। इलाज लंबा चलता है, दवाइयां असर नहीं दिखाती और हमारा मन और भी परेशान हो जाता है। यहां परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमारी सबसे बड़ी मदद कर सकती हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने मन को समझना। मन ही वह जगह है जहां से बीमारी शुरू होती है, और वहीं से उसे ठीक भी किया जा सकता है। मन के अंदर एक शक्ति छुपी है जो न केवल बीमारी का इलाज कर सकती है, बल्कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना सकती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। इसके लिए जरूरी है ध्यान और योग। ध्यान आपको आपके अंदर की गहराई से जोड़ता है, जहां शांति और शक्ति होती है, और जब आप अपने अंदर की उस शांति से जुड़ते हैं तो आपकी हर कोशिका ताजा होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर दिन मरती और फिर से बनती हैं? जब हमारा मन नकारात्मक होता है तो नई कोशिकाएं भी कमजोर बनती हैं, लेकिन जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है तो कोशिकाएं स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय होती हैं। यह प्राकृतिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है जो आपको स्वस्थ रखती है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में कई लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरते देखा है। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण लेकिन प्रभावी योग अभ्यास और ध्यान से शरीर खुद ही अपनी सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। यह उपचार शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। ये सोचिए कि अगर हम हर बीमारी को अपने अंदर की शक्ति से ठीक कर सकते हैं, तो दवाइयों और महंगे इलाजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह ज्ञान हमें आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाता है, साथ ही हमारी मानसिक स्थिति को भी मजबूत करता है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम तनाव के ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तनाव हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को बाधित करता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ जाती है, और यह सब हमें बीमारियों की तरफ धकेलता है। लेकिन योग और ध्यान के माध्यम से हम तनाव को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं।
परमहंस योगन के द्वारा सिखाए गए तरीके से हम अपने मन को नियंत्रित कर अपनी ऊर्जा को जागृत कर खुद को पूरी तरह स्वस्थ बना सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। विज्ञान जो हजारों साल पुराना है और जिसे आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू किया है। अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मन की शक्ति शरीर के स्वास्थ्य में निर्णायक भूमिका निभाती है। आपके शरीर की हर कोशिका आपके विचारों से प्रभावित होती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी कोशिकाएं भी स्वस्थ होती हैं, और जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए मन का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना, अपने मन को शांत करना, हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करना। परमहंस योगानंद ने हमें सिखाया कि कैसे सही तरीके से सांस लेना, ध्यान लगाना और योग करना हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकता है। यह सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक पूरी प्रक्रिया है जो आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को फिर से संतुलित करती है, जिससे आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी महंगे उपकरण या दवाई की जरूरत नहीं, बस आपकी इच्छा और आपका समर्पण। दोस्तों, हम सबके अंदर एक डॉक्टर छुपा हुआ है। वह डॉक्टर हमारा खुद का मन और आत्मा है। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें इस डॉक्टर को पहचानने और उसे जागृत करने का तरीका देती है। जब हम अपने शरीर के अंदर छुपी उस अद्भुत ऊर्जा को जागृत करते हैं जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ती है, तो बीमारी का नामो निशान भी नहीं रहता। परमहंस योगाना की शिक्षाएं हमें यही दिखाती है कि असली उपचार हमारे अंदर है, और इसे जागृत करने के लिए कुछ सरल लेकिन गहरे अभ्यास करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं सांस की। हमारे शरीर में सांस का बहाव ही जीवन है, और उसी में हमारी ऊर्जा का प्रवाह भी छुपा हुआ है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि सही तरीके से सांस लेना ही हमारे शरीर को स्वस्थ करने की पहली सीढ़ी है। यह कोई साधारण सांस लेना नहीं, बल्कि प्राणायाम की गहराई से की गई कला है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी नाड़ी तंत्रिका प्रणाली को नियंत्रित कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं और ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जब आपकी सांसें गहरी और नियंत्रित होती हैं, तो आपका मन भी शांत होता है और शरीर में विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गहरी सांस लेने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कोशिकाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण तेज हो जाता है। और जब यह प्रक्रिया तेज हो जाती है, तो आप देखेंगे कि आपकी बीमारियां जल्द ही कम होने लगती हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम यह प्राणायाम कैसे करें। परमहंस योगानंद ने इसे सरल और प्रभावी बनाया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपनी सांस पर पूरा ध्यान दें। सांस को धीरे धीरे नाक से अंदर लें, पूरी छाती और पेट को हवा से भरें, फिर उसे पूरी तरह से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 से 15 मिनट तक लगातार करें। इस साधना से आपकी आत्मा को भी शांति मिलती है, और जब आत्मा शांत होती है तो मन की अशांति खत्म हो जाती है। अशांत मन के कारण शरीर में जो भी असंतुलन था, वह दूर होने लगता है। यही वजह है कि इस साधना के बाद आप खुद को हल्का तरोताजा और स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। इसके बाद आता है ध्यान का अभ्यास। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपनी पूरी चेतना को एक जगह केंद्रित करना है। परमहंस योगानंद के अनुसार जब आप ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। इस ऊर्जा को चेतना की शक्ति कहते हैं, जो शरीर के हर कोने में जाकर वहां की गड़बड़ी को ठीक करती है। आपने कभी सोचा है कि जब हम तनावग्रस्त होते हैं, तो हमारे शरीर के अंग अलग अलग तरीके से प्रभावित होते हैं। कोई कंधे में दर्द महसूस करता है, तो कोई पेट में। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह सब मानसिक ऊर्जा की गड़बड़ी की वजह से होता है। ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी गहरी होती है कि बीमारियों की जड़ तक पहुंच जाती है। जब बीमारियों की जड़ खत्म हो जाती है, तो शरीर खुद ही स्वस्थ हो जाता है। ध्यान लगाने के लिए एक शांत जगह चुनें, अपनी पीठ को सीधा रखें, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें।
धीरे धीरे आपकी सोच शून्य की ओर जाएगी और उस शून्य में आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। परमहंस योगानंद का कहना है कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे वे अंतर्निहित ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा ही आपकी बीमारी को ठीक करने वाली शक्ति है, और जब आप ध्यान के माध्यम से इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप उसे सक्रिय कर पाते हैं। अब बात करते हैं उस मानसिक स्थिति की जिसे हम ध्यान मुद्रा कह सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां आपका मन पूरी तरह एकाग्र होता है। न कोई विचार, न कोई चिंता, बस एक गहरा शांति का अनुभव होता है। इस अवस्था को पाने के लिए जरूरी है रोजाना कम से कम 30 मिनट ध्यान करना। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका मन शांत होगा तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपकी बीमारियां कम हो रही हैं। परमहंस योगानंद के अनुभव बताते हैं कि इस तरह के ध्यान से शरीर के भीतर की प्रतिरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया उस पर हावी नहीं हो पाते। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसलिए तनाव को कम करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, और यह तनाव कम करना तभी संभव है जब आप योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अब बात करते हैं मन की शक्ति की। परमहंस योगानंद बताते हैं कि मन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आपका मन ही आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके शरीर को नियंत्रित करता है। जब आपका मन स्वस्थ और सकारात्मक होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। इसीलिए हर दिन सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। अपने मन को उन विचारों से भरे जो आपको स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं। नकारात्मक सोच, चिंता और भय को दूर भगाएं। यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी सोच केवल आपके विचारों तक सीमित नहीं है। आपकी सोच आपकी ऊर्जा बन जाती है जो आपके शरीर को प्रभावित करती है। परमहंस योगान कहते हैं कि सकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को ठीक दिशा में ले जाती है और आपके शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद करती है। आप सोचिए, अगर हर दिन आप यह सोएं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह ठीक हूं, तो यह सोच आपकी कोशिकाओं में जाकर उन्हें स्वस्थ बना देगी और यही सकारात्मक ऊर्जा आपको 24 घंटे के अंदर ही बेहतर महसूस कराने लगती है। अब बात करते हैं एक खास साधना की जो परमहंस योगानंद ने खुद विकसित की है। इसे वह अंतर्निहित प्रकाश साधना कहते हैं। इस साधना में आप अपने मन के भीतर एक प्रकाश की कल्पना करते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप अस्वस्थ होते हैं तो आपका भूख कम हो जाता है। यह शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि वह खुद को मरम्मत के लिए ऊर्जा बचाए। ऐसे में ध्यान और प्राणायाम के साथ सही आहार लेना बेहद जरूरी हो जाता है। परमहंस योगान के सुझाव है कि भोजन हल्काजा और प्राकृतिक होना चाहिए। ज्यादा तला भुना, भारी और प्रदूषित भोजन आपकी ऊर्जा प्रणाली को बाधित करता है। इसके बजाय ताजे फल, हरी सब्जियां और उबला हुआ भोजन ज्यादा लाभकारी होता है। इस तरह का भोजन आपके शरीर को जल्दी स्वस्थ करने में मदद करता है और आपको 24 घंटे के अंदर भी बेहतर महसूस करा सकता है। साथ ही पानी का सही सेवन भी जरूरी है। शरीर में पानी की कमी से विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी पीना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सच में 24 घंटे में संभव है? परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ते हैं तो कोई भी बीमारी जल्दी ही खत्म हो सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने इन तकनीकों का अभ्यास किया और कुछ ही घंटों में खुद को स्वस्थ महसूस किया। उनकी यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि यह ज्ञान किसी भी बीमारी से लड़ने में कितना शक्तिशाली है। आखिर में सबसे जरूरी बात है विश्वास। जब आप इस प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तभी आपका शरीर और मन उस उपचार को स्वीकार करते हैं। बिना विश्वास के कोई भी इलाज सफल नहीं होता, तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का पालन करें और खुद को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस भाग में जो भी सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। याद रखिए, यह ज्ञान आपके लिए एक वरदान है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान की आवाज को सब्सक्राइब करें
ताकि मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले ज्ञान से जोड़ता रहूं। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं तो क्या वे सिर्फ एक समझौता करते हैं, या कोई ऐसा बंधन जुड़ता है जो आत्मा के स्तर पर भी अपना रंग छोड़ जाता है? वक्त के साथ शरीर बदलता है, चेहरे की चमक जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन क्या प्रेम भी बूढ़ा हो जाता है? या क्या कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे यदि समझ लिया जाए तो पति न केवल साथ जी सकते बल्कि बुढ़ापे तक जवान रह सकते हैं, मन से, ऊर्जा से और आत्मा से? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे योगानंद ने न केवल जिया बल्कि उसे एक ऐसी विधा में रूपांतरित किया जो हर विवाहित व्यक्ति को जाननी चाहिए। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह ध्यान की समझ की और एक ऊर्जात्मक मिलन की यात्रा है। यह कोई झूठा सपना नहीं है, यह एक ऐसा गहन विज्ञान है जो यदि आप समझ पाए तो न केवल आपका रिश्ता बदल जाएगा बल्कि आपका अस्तित्व भी खिल उठेगा। आपके विवाह में प्रेम की जगह क्या कर्तव्य ने ले ली है? क्या साथ रहकर भी आप अकेलापन महसूस करते हैं? क्या उम्र बढ़ने के साथ आपका रिश्ता भी सूखता जा रहा है? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि योगानंद ने कैसे यह गहन रहस्य बताया कि दो आत्माएं कैसे उम्र को पार कर हमेशा जवान रह सकती हैं, न केवल शरीर में बल्कि ऊर्जा में, मौन में और प्रेम में। और हां, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर शब्द के पीछे वह ऊर्जा है जो आपके अंदर कुछ बदल सकती है। यदि आप हमारे इस गहन प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें। मैं प्रेम और चेतना के इस रहस्य को जानना चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस यात्रा की जहां उम्र नहीं बढ़ती बल्कि प्रेम की गहराई बढ़ती है, जहां झुर्रियों के बीच भी दो आत्माएं एक नई सुबह को जन्म देती हैं। जब प्रेम सिर्फ देह तक सीमित हो जाता है तो वह धीरे धीरे बोझ बनने लगता है, लेकिन जब प्रेम आत्मा से बहता है तो वह उम्र को छूता ही नहीं। यही योगानंद का पहला रहस्य है कि यौवन कोई मांसपेशियों में बसा पदार्थ नहीं है, वह तो चेतना की एक तरंग है, और चेतना जब प्रेम से कंपायमान होती है तो शरीर तक में उसकी झलक दिखाई देती है। पतिप के रिश्ते की शुरुआत अक्सर आकर्षण से होती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग उसी आकर्षण को जीवन भर पकड़े रखना चाहते हैं, जबकि समय, शरीर, हार्मोन सब कुछ बदलते रहते हैं। योगानंद कहते हैं, जिस दिन तुम प्रेम को भीतर की यात्रा बना लोगे उसी दिन बुढ़ापा बाहर से हटने लगेगा। आज की दुनिया में हम सिर्फ बाहर से सुंदर दिखने की दौड़ में लगे हैं, क्रीम, जिम, सजावट, फोटो, सब कुछ। लेकिन योगानंद की राह भीतर से जवान होने की है। वे कहते हैं कि अगर पथितप सिर्फ एक दूसरे की देह से प्रेम करेंगे तो यह प्रेम कुछ सालों में फीका पड़ जाएगा, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की आत्मा को पहचानना शुरू करें तो यह प्रेम समय को पार कर जाएगा। यह पहचानने की प्रक्रिया ध्यान से शुरू होती है। ध्यान यानी गहराई से देखना। खुद को और सामने वाले को योगानंद ने अपने जीवन में बताया कि कैसे वे अपनी मां को वर्षों बाद भी वैसे ही श्रद्धा से याद करते थे जैसे एक बच्चा करता है। न वह भाव बूढ़ा हुआ, न वह प्रेम, क्योंकि वह प्रेम शरीर पर आधारित नहीं था। भाइयों और बहनों, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं क्योंकि आप सच्चाई और गहराई की तलाश में हैं। यही हमारी पहचान है। आधे अधूरे उत्तर नहीं बल्कि जड़ तक की बातें। अगर आप चाहते हैं कि पतितप का प्रेम जीवन भर बना रहे तो इस श्रृंखला को अंत तक जरूर देखिए। हम हर चरण में आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। योगानंद ने शिक्षा देते समय एक सभा आयोजन में कहा था कि प्रेम का यौवन केवल उसी में ठहरता है जहां मौन हो, और मौन का अर्थ है अपेक्षाओं का अंत। पति चाहता है कि पत्नी उसे हर हाल में समझे। पत्नी चाहती है कि पति हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। यह चाह अनिवार्य नहीं बल्कि प्रेम को जकड़ने की कोशिश है। जब प्रेम खुला होता है, स्वतंत्र होता है, तभी वह उम्र की सीमाओं को लांघता है। अब यहां से एक सवाल उठता है, क्या हर इंसान इस प्रेम को अनुभव कर सकता है? क्या यह केवल साधुओं और योगियों के लिए है? योगानंद इसका उत्तर बहुत सीधी भाषा में देते हैं, और इस उत्तर से हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है।
क्योंकि योगानंद कहते हैं, यह प्रेम, यह शाश्वत यौवन किसी विशेष वर्ग, जाति या मार्ग के लिए सीमित नहीं है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो भीतर झांकने को तैयार है। योगानंद ने अपने जीवन में कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रेम को इतना गहराई से जिया कि उनके शिष्य, उनके मित्र, यहां तक कि पशु पक्षी भी उनके स्पंदन से जुड़ गए। इसका मतलब यह नहीं कि पतितप के जीवन में सांसारिक जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएं। इसका अर्थ है इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भीतर प्रेम का स्रोत सूखने ना देना। योगानंद कहते हैं, पति और पत्नी अगर हर दिन कुछ पल ऐसे बिता सकें जहां वे सिर्फ मौन में बैठे बिना बोलचाल के, तो उनके रिश्ते में अमृता आने लगेगी, क्योंकि मौन में आत्मा झलकती है और आत्मा में उम्र नहीं होती। समस्या यह है कि हम अपने रिश्ते में मौन से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम चुप हो गए तो दूसरा समझेगा कि हम नाराज हैं, उदास हैं या दूरी बना रहे हैं। लेकिन योगानंद कहते हैं, मौन डर नहीं है, मौन एक सेतु है। आत्मा से आत्मा के बीच यह वही मौन है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं जैसे दो मोमबत्तियां एक ही लौ बनकर जल रही हों। जब प्रेम इस स्तर पर पहुंचता है तो चेहरा चाहे झुर्रियों से भर जाए, बाल सफेद हो जाए, आंखों में उम्र का पानी उतर आए, लेकिन उस प्रेम की तरंगे जो भीतर चल रही होती हैं, वे शरीर से बाहर छलकती हैं। वही असली यौवन है। शरीर की कोशिकाएं हर 7 साल में बदल जाती हैं, लेकिन जो प्रेम, ध्यान और मौन से उत्पन्न होता है, वह इन कोशिकाओं से भी परे होता है। पति पत्नी जब हर रोज कुछ पल अपने भीतर उतरते हैं, तो वे केवल जीवन नहीं जीते, वे एक दिव्यता को स्पर्श करते हैं, और यही दिव्यता उनके रिश्ते में सुगंध बनकर फैली रहती है। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या यह संभव है कि दो लोग जिनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, जिनका मन अलग अलग चलता है, वे इस मौन की साधना को एक साथ कर सकें? क्या जीवन की व्यस्तता, बच्चों की जिम्मेदारी, काम की थकान, इन सब से ऊपर उठकर यह ध्यान संभव है? यहां पर योगानंद एक अत्यंत सरल लेकिन गहरा उत्तर देते हैं कि शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 3 मिनट। योगानंद कहते हैं, यदि पतितप दिन में सिर्फ 3 मिनट मौन में बैठ जाए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बिना किसी अपेक्षा के, तो वही 3 मिनट उनके रिश्ते को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन यह 3 मिनट केवल समय नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो मन की खींचतान से बाहर होता है। इन 3 मिनटों में आप न पति होते हैं न पत्नी, आप सिर्फ आत्मा होते हैं। और जब आत्मा आत्मा से मिलती है तो न कोई शिकायत बचती है, न कोई असंतोष, न अपेक्षा होती है, न तनाव। वहां बस एक कंपन होता है, शांति का, प्रेम का और जीवन के उस यौवन का जो समय को नहीं मानता। आज हम हर चीज के लिए समय निकालते हैं, फोन पर स्क्रॉल करने के लिए, दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए, टीवी देखने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिश्ता कोई वस्तु नहीं जो बस चल जाए। वह एक जीवंत ऊर्जा है, उसे पोषण चाहिए, उसे मौन चाहिए। इन 3 मिनटों में यदि आप बस सामने बैठे व्यक्ति को देखें जैसे आपने कभी नहीं देखा, तो आप पाएंगे कि उसका चेहरा बदल गया है। वही व्यक्ति जिसे आप वर्षों से जानते हैं अचानक नया लगने लगता है, क्योंकि आपने पहली बार उसे बिना दिमाग के, बिना भूमिका के देखा है। यह देखने की योगानंद की कला है, टू सी विदाउट माइंड। जब आप इस तरह देखना शुरू करते हैं तो आपका प्रेम धीरे धीरे आपकी पुरानी धारणाओं से मुक्त होता है। अब वह एक कहानी नहीं है, एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ध्यान बन जाता है, और ध्यान कभी बूढ़ा नहीं होता। यहीं पर योगानंद एक और रहस्य खोलते हैं कि जब 2 आत्माएं ध्यान में मिलती हैं तो उनका प्रेम एक ऊर्जावान चक्र बनाता है। यह चक्र दोनों के शरीर, मन और चेतना को संतुलित करता है, और यह संतुलन ही असली यौवन है। तब ना झगड़े भारी लगते हैं, न जीवन थकान देता है। तब दोनों के भीतर कुछ ऐसा खिलता है जो कभी मुरझाता नहीं। पर यहां एक प्रश्न आता है, अगर एक साथी तैयार है और दूसरा नहीं, अगर एक ध्यान की ओर बढ़ना चाहता है और दूसरा अभी भी इच्छाओं और अपेक्षाओं में उलझा है, क्या उस स्थिति में भी यह गहराई संभव है? योगानंद यहां एक बहुत कोमल उत्तर देते हैं। जहां प्रेम सच्चा होता है, वहां धैर्य आत्मा की भाषा बन जाता है, और जहां आत्मा बोलती है, वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। योगानंद इस धैर्य को सबसे बड़ा प्रेम मानते हैं। जब आप किसी के बदलने की प्रतीक्षा में भी प्रेम से भरे रह बिना
जल्दी के बिना शिकायत के, तब आप अपने भीतर उस ऊर्जा को जन्म देते हैं जो रिश्तों को नहीं, जीवन को बदल देती है। पति या पत्नी में से कोई एक अगर ध्यान की ओर अग्रसर है तो दूसरा देर सवेर उस कंपन को अनुभव करता है। ध्यान सिर्फ आत्मा को नहीं बदलता, उसका प्रभाव आसपास की हर चीज को छूता है। भोजन, घर, बातचीत और सबसे महत्वपूर्ण संबंध। ध्यान में बैठा व्यक्ति केवल स्वयं को शुद्ध नहीं करता, वह एक ऐसा क्षेत्र रचता है जिसमें दूसरा भी अनायास खींचने लगता है। धीरे धीरे एक दिन आता है जब दूसरा साथी पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? यही वह क्षण होता है जहां आत्माएं जुड़ने लगती हैं। बिना प्रयास के, बिना समझाने के योगानंद कहते हैं, प्रेम में परिवर्तन की कोई शर्त नहीं होती। प्रेम केवल उपस्थित होता है और उसकी उपस्थिति ही बदलाव ले आती है। जैसे सूर्य किसी फूल से नहीं कहता कि खिलो, वह बस चमकता है और फूल अपने आप खिल जाता है। उसी तरह ध्यान की आभा, मौन की उपस्थिति किसी भी बेचैन मन को धीरे धीरे शांत कर देती है। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट शांत होकर बैठे और आपका साथी पास में केवल सांसों को महसूस करे, तो क्या होगा? कुछ नहीं दिखेगा, पर बहुत कुछ घटेगा। यह वह ऊर्जा है जो नजर से नहीं, अनुभव से समझी जाती। योगानंद के आश्रम में कई दंपति साधना के लिए आते थे। एक बार एक महिला ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मेरा पति अब भी पुराने विचारों से जुड़ा है, वह ध्यान में बैठता नहीं, मैं क्या करूं? योगानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम से ध्यान करो, तुम्हारा मौन उसका पहला मंत्र बनेगा। और यही सच है, यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं को मौन में, प्रेम में शुद्ध करना होता है। जब आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है तो उसका प्रभाव शुद्धिकरण करने लगता है, एक गंध की तरह जो बिना दिखे पूरे घर को भर देती है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या ऐसा संभव है कि पतित सालों बाद भी एक दूसरे को देखकर वही ताजगी महसूस करें जो शुरू में होती है? क्या प्रेम समय के साथ पुराना नहीं हो जाता? योगानंद यहां उत्तर देते हैं, जहां प्रेम को भक्ति की छाया मिलती है वहां वह कभी पुराना नहीं होता। वहां वह केवल देह के आकर्षण या मन की समझदारी में सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आत्मा की उड़ान बन जाता है। योगानंद कहते हैं, जब प्रेम भक्ति में बदलता है तब वह न केवल संबंध को दिव्यता से जोड़ता है, बल्कि समय की सीमाओं से भी मुक्त कर देता है। यह प्रेम फिर ना उम्र देखता है, ना रूप, ना स्वभाव, वह केवल आत्मा को पहचानता है। पति और पत्नी जब केवल एक दूसरे के साथ जीते हैं तो वह एक सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जब वे एक दूसरे को भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, जैसे कोई साधक अपने ईश्वर को देखता है, तो फिर वह विवाह नहीं साधना बन जाता है। और यही योगानंद का रहस्य है। पतित का रिश्ता साधना का द्वार बन सकता है, अगर वे एक दूसरे को ईश्वर की आंखों से देखना सीखें। जैसे कोई भक्त मंदिर में दीप जलाकर भगवान को निहारता है, वैसे ही यदि पतित एक दूसरे को मौन श्रद्धा और अपनत्व के भाव से निहारे, तो उस नजर में जवानी लौट आती है, क्योंकि वह नजर केवल शरीर को नहीं देखती, वह भीतर की चेतना को छूती है। जब आप अपने साथी को श्रद्धा से देखते हैं तो उस देखने में न शिकायत होती है, न तुलना। फिर आप उन्हें बदलना नहीं चाहते, बल्कि उनके भीतर की चेतना को जगाना चाहते हैं। और चेतना जब जागती है तो संबंध सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहता, वह उत्सव बन जाता है। योगानंद ने एक स्थान पर लिखा है कि हर स्त्री में देवी का अंश है और हर पुरुष में शिव की झलक है। जब दोनों एक दूसरे में उस ईश्वरीय अंश को पहचानते हैं, तब वही संबंध उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता समय के पार जाए, तो प्रेम को भक्ति में बदल दीजिए। परंतु यहां एक और रहस्य छिपा है। भक्ति सिर्फ दृष्टि की बात नहीं है, वह जीवन शैली बनती है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे छूते हैं, सब कुछ भक्ति में बदल सकता है। अब सोचिए, अगर पत्नी सुबह चाय बनाते समय भीतर से यह भाव लाए कि मैं अपने प्रिय की सेवा नहीं, परमात्मा की सेवा कर रही हूं, तो उस चाय में वही ऊर्जा होगी जो मंदिर में प्रसाद की होती है। अगर पति ऑफिस से लौटते हुए यह सोचे कि मैं अपने जीवन साथी से मिलने नहीं, आत्मा के उस अंश से मिलने जा रहा हूं जो मुझे पूर्णता की ओर ले जाता है, तो उसके कदमों में श्रद्धा आ जाती है और यहीं से संबंध बूढ़ा नहीं होता,
वह हर दिन नया होता है, क्योंकि हर दिन आप नए भाव, नए ध्यान और नई ऊर्जा से एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इस भक्ति को स्थिर बनाए रखना एक साधना है, क्योंकि बाहरी दुनिया बार बार ध्यान को खींचती है। टीवी, मोबाइल, तनाव, काम, यह सब ध्यान को तोड़ते हैं। तो अब प्रश्न ये है, इस बाहरी शोर में हम इस भक्ति और मौन को कैसे जीवित रखें, कैसे बचाएं अपने भीतर उस दिव्यता को जो संबंधों को अमर बनाती है। योगानंद कहते हैं, एक छोटा सा अभ्यास रोज का जीवन की दिशा बदल सकता है। योगानंद ने कभी बड़ी क्रांतियों या कठोर साधनाओं से शुरुआत करने की बात नहीं की। उन्होंने कहा, साधना का मार्ग सरल और सूक्ष्म होता है, जैसे प्रातःकाल की हवा, जिसे देखा नहीं जाता लेकिन वह सारे जीवन को ताजगी से भर देती है। पतित के संबंध को भी उसी सूक्ष्मता से जगाना पड़ता है। एक छोटा सा अभ्यास, एक साइलेंट पल, जिसमें आप दोनों बस मौन में साथ बैठे, बिना बोले, बिना समझाए, केवल एक दूसरे की उपस्थिति को अनुभव करें। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, क्या हम कुछ कहें? नहीं, बस बैठना है। हाँ, केवल बैठना है, क्योंकि वहां मौन बोलता है, ऊर्जा बहती है और आत्माएं संवाद करती हैं। योगानंद कहते थे, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं आत्मा का संवाद शुरू होता है। और इस संवाद की शुरुआत होती है रोज केवल 5 मिनट मौन में साथ बैठने से। ना कोई मोबाइल, ना टीवी, ना शोर, केवल मौन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना छोटा अभ्यास सच में इतना गहरा परिवर्तन ला सकता है? तो जरा ठहरिए और सोचिए, जिस दिन आप किसी को बिना बोले देखकर समझ जाते हैं, उस दिन कैसा अनुभव होता है? जिस दिन आपकी माँ आपको बिना कहे सिर्फ माथे पर हाथ रख देती है, उस दिन क्या आप सब कुछ नहीं समझ जाते? तो जो मौन मां की ममता को व्यक्त करता है, वही मौन पतित के रिश्ते को पुनः जवानी दे सकता है, क्योंकि जवानी शरीर में नहीं, ऊर्जा में होती है। और यह ऊर्जा ध्यान, मौन और प्रेम से आती है। इस 5 मिनट के अभ्यास के साथ आप एक और बात करें। एक दूसरे के लिए दिन में एक बार धन्यवाद प्रकट करें। बस एक बार, किसी भी छोटी सी बात के लिए। आज तुमने मुझे मुस्कुराया हुआ देखा, उसका धन्यवाद। तुमने आज बच्चों के साथ समय बिताया, धन्यवाद। या बस इतना ही, तुम आज मौन में बैठे, उसके लिए धन्यवाद। ये छोटे छोटे धन्यवाद धीरे धीरे दिल की मिट्टी को उर्वर बना देते हैं। शिकायतों के कांटे गलने लगते हैं और वहां फूल खिलते हैं, आत्मीयता के, सम्मान के और शुद्ध प्रेम के। इसलिए योगानंद बार बार कहते थे, रिश्ते तो सभी के होते हैं, पर वे दिव्य वही बनते हैं जहां ध्यान, मौन और कृतज्ञता होती है। लेकिन इन साधनों के साथ एक और बात जरूरी है, सहानुभूति, यानी यह समझना कि हर व्यक्ति भीतर कहीं ना कहीं घायल है, टूटा हुआ है और वह प्रेम का भूखा है। यदि आप यह समझ लें कि आपका साथी सिर्फ व्यवहार नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरा इतिहास, एक अनहा दर्द, एक दबी हुई प्रार्थना है, तो आप उस पर क्रोध नहीं करेंगे, बल्कि करुणा करेंगे। और यही करुणा योगानंद के जीवन का मूल था। अब प्रश्न उठता है, अगर हम इतने व्यस्त हैं, उलझे हैं, थके हैं, तो क्या यह सब करना संभव है? क्या व्यावहारिक जीवन में भी यह ध्यान और प्रेम जीवित रखा जा सकता है? योगानंद का उत्तर है, हाँ, बिल्कुल। इसके लिए बस एक दृष्टिकोण बदलना होता है कि हम रिश्तों को तपस्या माने, सेवा माने, साधना माने, तो हर तकरार तप बन जाती है, हर संवाद एक मंत्र की तरह पवित्र हो जाता है और हर दिन एक तीर्थ यात्रा की भांति शुभ होने लगता है। योगानंद इसी को समझाने का प्रयास करते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, यह एक ऐसा योग है जहां 2 आत्माएं मिलकर परमात्मा के समीप पहुंच सकती हैं। इसलिए जब आप अपने जीवन साथी से प्रेम करें, तो केवल शरीर से नहीं, केवल शब्दों से नहीं, पूरे अस्तित्व से करें। हर दिन सुबह आंख खुलने पर उनका चेहरा देखकर यह स्मरण करें कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में संयोग से नहीं आया है, यह मेरे कर्मों का, मेरी चेतना की यात्रा का एक भाग है। जब आप इस दृष्टि से उन्हें देखते हैं, तो उनके दोष भी दिव्यता का हिस्सा लगते हैं। फिर आपको गुस्सा कम आता है और करुणा अधिक। फिर आप बदलना नहीं चाहते, स्वीकार करना चाहते हैं, और यह स्वीकार करना ही तो तपस्या है। आप किसी के दुखों को समझे, उसकी मजबूरियों के पीछे छिपे आघातों को महसूस करें। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि यह अभ्यास आपने सीख लिया, तो यही साधना आपको जवान भी बनाएगी और आत्मा से अमर भी। योगानंद की एक प्रसिद्ध बात है, जब तुम अपने साथी के भीतर वही आत्मा देख लो जो तुम्हारे भीतर है,
तब तुम न केवल उन्हें बल्कि स्वयं को भी पहचान लेते हो। पति पत्नी के बीच यह आत्मिक पहचान ही असली जवानी है, क्योंकि उम्र तो शरीर की है, लेकिन आत्मा की उम्र नहीं होती। और जब दो आत्माएं आपस में जुड़ती हैं तो समय रुक जाता है। फिर ना कोई 40 साल का लगता है, ना 70 का। दोनों बस प्रेम की ऊष्मा में चमकते हैं। अब यहां एक और गहरा पहलू आता है, प्रेम और ऊर्जा का गहरा संबंध। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यदि वह प्रेम शुद्ध और ध्यान युक्त हो तो ऊर्जा बढ़ती है, और अगर वह प्रेम केवल अपेक्षाओं से भरा हो तो ऊर्जा चूस ली जाती है। इसीलिए बहुत से रिश्ते थका देते हैं और कुछ रिश्ते स्फूर्ति से भर देते हैं। क्या आपने अनुभव किया है? कुछ लोग सिर्फ पास बैठ जाएं तो हल्का महसूस होता है, और कुछ लोगों से बात करके भी भारीपन लगता है। इसलिए योगानंद कहते हैं, अगर आपका प्रेम गहराई से जुड़ा है और उसमें ध्यान है तो वह साथी आपके भीतर सोई ऊर्जा को जगा सकता है। अब सोचिए, अगर पतितप दोनों ध्यानमय हो जाएं तो वे एक दूसरे के भीतर छिपे परम स्रोत को जागृत कर सकते हैं। और जब यह स्रोत जागता है तो मनुष्य जवान नहीं जगमगाता हुआ दिखता है, वह उम्र से नहीं ऊर्जा से चमकता है। तो यह प्रश्न उठता है, ऐसी ऊर्जा को हम नियमित रूप से कैसे बनाए रखें? क्या इसके लिए कोई स्पष्ट अभ्यास है? हाँ, योगानंद ने कुछ विशेष अभ्यास सुझाए हैं जो पतितप को केवल एक पारिवारिक जोड़ी नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधक की तरह जोड़ते हैं। यह अभ्यास दिखने में सामान्य है, लेकिन इनके भीतर छिपी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। पहला अभ्यास है सामूहिक मौन ध्यान। हर दिन किसी भी समय केवल 5 से 10 मिनट दोनों साथी एक शांत स्थान पर बैठ जाएं। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस एक साथ मौन में बैठना। योगानंद कहते हैं कि मौन वह पुल है जो दो आत्माओं को बिना शब्दों के जोड़ता है। जब दो लोग मौन में एक साथ होते हैं तो उनके विचारों की तरंगे एक लय में आ जाती हैं। यह लय प्रेम की सच्ची ध्वनि होती है। दूसरा अभ्यास सांझा प्रार्थना। सिर्फ खाने से पहले नहीं, कभी भी दिन में एक बार दोनों मिलकर यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे रिश्ते को ऐसे बनाओ कि हम एक दूसरे में तुम्हें अनुभव कर सके। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा को आत्मा से जोड़ने की प्रार्थना है। जब आप किसी को भगवान की आंखों से देखते हैं तो उसका चेहरा आपके लिए दिव्य हो जाता है। तीसरा अभ्यास स्पर्श से ऊर्जा संचार। हम अक्सर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, पर ध्यान से नहीं। योगानंद ने कहा कि अगर आप अपने साथी के हाथों को प्रेम और जागरूकता से पकड़े तो उस पल में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो कभी कभी बस यूं ही उनके कंधे पर हाथ रखें और आंखें बंद करके महसूस करें जैसे कोई शक्ति भीतर से जाग रही हो। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का जागरण है जो प्रेम से होता है। चौथा अभ्यास माफ करना और मुक्त करना। हर दिन रात को सोने से पहले अपने जीवन साथी को देखिए और मन ही मन कहिए, अगर आज मैंने तुम्हें अनजाने में भी कोई दुख दिया हो तो मुझे क्षमा करना। और साथ ही मन में यह भी कहिए, अगर आज तुमसे कुछ चूक हुई तो मैं भी तुम्हें पूर्णतः क्षमा करता हूं। यह अभ्यास मन को हल्का करता है। और प्रेम को गहरा पांचवा अभ्यास एक दूसरे की आंखों में देखना। हर सप्ताह एक बार 5 मिनट बिना बोले एक दूसरे की आंखों में देखना। पहले अजीब लगेगा, हंसी भी आएगी, पर धीरे धीरे भीतर कुछ टूटेगा, कुछ बहेगा और कुछ जुड़ जाएगा। योगानंद कहते थे, आंखों से आत्मा को देखा जा सकता है क्योंकि वहां झील की तरह शांति होती है। इन 5 अभ्यासों को अगर कोई दंपति नियमित रूप से करें तो न केवल उनका रिश्ता जवान बना रहेगा, बल्कि उनका पूरा जीवन ऊर्जा और संतुलन से भर जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है, इन अभ्यासों से शरीर तो ठीक रहेगा, पर क्या मन भी शुद्ध होगा? क्योंकि संबंधों में अधिकतर झगड़े शरीर से नहीं, मन से होते हैं। योगानंद इस बारे में एक गहरा सूत्र देते हैं, मन के विकार को केवल प्रेम से नहीं, अनुशासित ध्यान से भी धोया जा सकता है। तो अगला चरण है मन की शुद्धि, क्योंकि जब तक मन गंदा है तब तक कोई भी रिश्ता स्वच्छ नहीं हो सकता है। मन के विकार जैसे कि ईर्ष्या, संदेह, द्वेष, असुरक्षा, ये रिश्ते को भीतर से खोखला कर देते हैं। चाहे ऊपर से हंसी हो, घूमना फिरना हो, पर भीतर एक दूरी बनी रहती है। योगानंद कहते हैं, मन एक बगीचा है, यदि तुम उसे रोज साफ ना करो तो वहां कांटे ही उगेंगे, फूल नहीं। अब प्रश्न है, इस बगीचे को कैसे साफ करें?
सबसे पहले समझिए कि मन की गंदगी बाहर से नहीं आती, ये भीतर से पैदा होती है। आपकी धारणाओं, आपकी अपेक्षाओं और आपकी अपूर्णताओं से। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनसे कुछ अपेक्षा करने लगते हैं, और जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख, क्रोध और तिरस्कार पैदा होता है। योगानंद कहते हैं, असली प्रेम तब शुरू होता है जब अपेक्षाएं समाप्त होती हैं। तो यदि आप अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं तो पहले अपने मन को अपेक्षाओं से मुक्त कीजिए। उसके लिए एक सरल अभ्यास है, ध्यानपूर्वक निरीक्षण। रोज सुबह 10 मिनट अकेले बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और यह देखिए कि आपके मन में साथी को लेकर क्या विचार आ रहे हैं। क्या आप उन्हें बदलना चाहते हैं? क्या आपको उनके किसी व्यवहार से शिकायत है, या क्या आप खुद को उनके सामने छोटा या बड़ा महसूस करते हैं? इन सारे विचारों को एक एक करके देखिए, कोई निर्णय नहीं, सिर्फ अवलोकन। आपको आश्चर्य होगा कि इस निरीक्षण मात्र से ही मन हल्का होने लगेगा। दूसरा अभ्यास है मन की सफाई के लिए मौन पत्र लेखन। हर सप्ताह एक बार अपने जीवन साथी के लिए एक पत्र लिखिए, लेकिन वह पत्र उन्हें देना नहीं है। उसमें अपने सारे मन के विकार उतार दीजिए। जो भी शिकायतें, पीड़ाएं, डर या प्रेम है, सब लिख दीजिए। फिर उस पत्र को जला दीजिए। यह प्रतीकात्मक प्रक्रिया आपके भीतर भरे हुए कचरे को बाहर निकालती है। यह कोई साधारण तरीका नहीं है, यह एक ऊर्जा की ट्रांसमिशन प्रक्रिया है। जब आप उसे आग में डालते हैं तो एक अदृश्य भार आपके मन से उतर जाता है। तीसरा अभ्यास, मन की सफाई के लिए सेवा। जी हां, सेवा। क्योंकि जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार गलत है, और अहंकार ही तो सारे विकारों की जड़ है। आप कभी कभी अपने जीवन साथी के लिए कोई ऐसा कार्य करें जो उन्हें अपेक्षित ना हो, जैसे चुपचाप उनके लिए कुछ बनाना, उनकी किसी परेशानी में बिना बोले साथ खड़ा होना, या केवल उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहना, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं। यह छोटे छोटे सेवा कर्म मन की शुद्धि की सीढ़ियां हैं। तो अब जब मन साफ होने लगा है तो अगला प्रश्न उठता है, क्या इस शुद्ध मन से हमें आध्यात्मिक लाभ भी मिल सकता है? क्या पति-तप का रिश्ता केवल एक भौतिक युग्म है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक योजना भी छिपी है? योगानंद ने इस पर गहरा प्रकाश डाला है कि जब पतित मन से शुद्ध प्रेम से संयुक्त और ध्यान से जागरूक हो जाए तो वे एक दूसरे के लिए आध्यात्मिक सहयात्री बन सकते हैं। यह जीवन साथी का सबसे उच्चतम स्वरूप है, जहां शरीर केवल माध्यम बनता है और आत्माएं एक गहरे मौन में एक दूसरे को पहचानने लगती है। योगानंद ने कहा, जब दो आत्माएं एक ही ध्येय की ओर यात्रा करती हैं तो उनका संगम प्रेम नहीं बल्कि मुक्ति बन जाता है। यह वही अवस्था है जहां पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को स्वीकारते हैं जैसे वे हैं, और उस स्वीकृति के भीतर बदलाव स्वतः घटने लगता है। इस बिंदु पर रिश्ता साधारण नहीं रह जाता, अब वह तपोभूमि बन जाता है, जहां हर तकरार, हर पीड़ा, हर चुनौती मन को और गहरा करती है और आत्मा को और सजग। अब जब एक व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका साथी भी उसकी ऊर्जा से प्रभावित होता है। जब एक व्यक्ति मौन साधता है तो घर का वातावरण बदलने लगता है। शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संबंध होने लगते हैं। यहां से जो प्रेम पैदा होता है वह शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसमें एक की उपस्थिति ही दूसरे के जीवन में आनंद ले आती है। चुपचाप, बिना मांगे, बिना अपेक्षा के, जब एक पुरुष स्त्री को केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्यता के रूप में देखता है, और जब स्त्री पुरुष को केवल कर्ता नहीं बल्कि एक शक्ति के रूप में पहचानती है, तो दोनों के बीच शिव और शक्ति का योग घटने लगता है। और यही योग है जिसे योगानंद ने अनंत यौवन कहा है, क्योंकि यह प्रेम समय से परे चला जाता है। अब शरीर बूढ़ा होता है पर मन और आत्मा प्रफुल्लित रहते हैं। अब झुर्रियों में भी सौंदर्य होता है और खामोश बैठने में भी संवाद होता है। ऐसा नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं होते, लेकिन अब वे आपको तोड़ते नहीं बल्कि और अधिक जोड़ते हैं। इस चरण में पतित एक दूसरे के लिए गुरु बन जाते हैं। कभी पत्नी पति की चेतना को जगाती है, कभी पतित की नकारात्मकता को प्रेम से पिघला देता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें दोनों अपने अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचानने लगते हैं।
तब बुढ़ापा केवल एक शरीर की अवस्था होती है, पर आत्मा दोनों की जवान बनी रहती है। इसी को योगानंद ने साथ साथ जवान रहना कहा है, जहां शरीर चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, पर प्रेम, ऊर्जा और चेतना हमेशा नव यौवन में नहाई रहती है। अब यह ज्ञान आपके जीवन में कैसे उतरता है, यह आप पर निर्भर करता है। आप चाहे तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। एक नई दृष्टि से अपने साथी को देखना, एक नई ऊर्जा से रिश्ते को जीना और एक नई गहराई से स्वयं को पाना। यही योगानंद का रहस्य था कि जो बाहर प्रेम में सच्चा है, वही भीतर ध्यान में गहराता है। और अंत में यही कहूंगा कि यदि यह श्रृंखला आपके भीतर कुछ हलचल लाई है, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने जीवन साथी के साथ उस अद्भुत अवस्था की ओर चलिए जहां उम्र रुक जाती है और आत्माएं मुस्कुराती हैं। अगर यह वीडियो आपके जीवन में एक नई प्रेरणा और आपके अंदर की ज्योत को जला दी हो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।